नमस्कार। मैं प्रेम नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो एक कहानी पर आधारित है और इस कहानी का नाम है पेंसिल की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे एक दादी अपने पोते को समझाते हुए और पेंसिल की विशेषताएं बताते हुए जीवन में हम पेंसिल से क्या सीख सकते हैं जो हमें एक आदर्श पुरुष बनने में मदद हमारी कर सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और आज का प्रेजेंटेशन। दोस्तों, इसमें एक दादी को जो पोता होता है उनका, वो पेंसिल से कुछ लिखते हुए देखता है तो वह पूछता है कि दादी, क्या आप पेंसिल से हमारे बारे में लिख रही हो? तो दादी कहती है कि बेटा हाँ, हम दोनों के बारे में ही लिख रही हूँ, लेकिन इसमें इसमें मेरा महत्व कम और पेंसिल का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है कैसे? तो वो बताती हैं कि अगर पेंसिल की विशेषताएं ना होती तो शायद मैं अपनी बात नहीं लिख पाती, इसलिए ये पेंसिल बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कहता है कि ये पेंसिल भी दूसरी पेंसिलों के समान ही है, तो इसमें ऐसा कैसी विशेषता है? तब दादी पेंसिल की विशेषताएं बताते हुए कहती है कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं छिपी हुई हैं कि जिसको अगर हम अपने जीवन में इसकी विशेषताओं को लागू कर दें तो हम एक समाज में अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो उनकी जो सीखें हैं वो बताती 4 या 5 सीखें बताती हैं, उन्हें हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात करेंगे। वो पहली विशेषता बताती हैं पेंसिल की कि आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ हमेशा है और वह हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार पेंसिल को लिखते समय हम हाथों से पकड़ के रखते हैं, उसी प्रकार जो ईश्वर है वो आप कुछ भी कर रहे हो वो आपका हमेशा मार्गदर्शन करता है और आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ता है। अतः हमें भी जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही काम करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें। ठीक है। दूसरी जो विशेषता बताती है तो कहती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जैसे पेंसिल जब हम लिखते हैं तो हमें बीच में रुकना पड़ता है। ठीक है। रुकने के साथ साथ जब पेंसिल की नोक चौड़ी हो जाती है तो उसे हमें छीलना भी पड़ता है ब्लेड के माध्यम से या इरेजर के माध्यम से। तो इसी प्रकार आपके जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। ठीक है। और लेकिन हमें इन सुख और दुख के क्षणों में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य विहीन होते हैं वो दुख थोड़ा सा अगर आता है तो वो बिखर जाते हैं तुरंत, और सुख आता है तो उससे वो उछलने लगते हैं। अतः हमें जीवन में हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगली सीख वो बताती हैं इस पेंसिल के माध्यम से कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए तथा उन्हें सुधारने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार पेंसिल ये हमें इजाज़त देती है कि जब हम उसे लिखते हैं कुछ तो रबड़ के माध्यम से हम उसे मिटा भी सकते हैं। जो रबड़ होती है, पेंसिल से अगर कुछ लिखा गया तो उसे आप आसानी से मिटा सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में अब ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उससे गलतियां होती ही होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। स्वीकार करने के साथ साथ उन्हें आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अतः जीवन में गलतियां करने से डरे नहीं, लेकिन गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास अगर आप करते हैं तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दादी है वो पोते को पेंसिल की अगली विशेषता बताते हुए कहती है कि पेंसिल की अगली विशेषता है कि हमें हमेशा अपने अंतर्मन की सुननी चाहिए।
ठीक है। इसके लिए वो बताती है कि जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल के जो ऊपर का भाग होता है वो लकड़ी का बना होता है, लेकिन जो उसके मध्य में ग्रेफाइट होता है उसका अत्यधिक महत्व होता है। अगर वो ग्रेफाइट ना हो तो पेंसिल का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। इसी बात को समझाते हुए कहती है कि जो भी हम हैं आज, वो हमारे अंतर्मन का परिणाम है। अंतर्मन कभी भी इंसान को गलत करने की प्रेरणा नहीं देता है। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो एक बार आपका मन आपको ये आवाज़ ज़रूर देता है कि वह काम सही है या गलत है। अगर आप अपने अंतर्मन की सुनते हैं तो जब भी आप गलत काम करेंगे तो आपको अंतर्मन आवाज़ देगा कि ये काम गलत है, तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। बाहरी समाज में बहुत से लोग आपको बहुत सी सलाह देते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको केवल अपने अंतर्मन की सुननी है, और जो व्यक्ति अपने अंतर्मन के अनुसार काम करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए आपको भी, यानी कि दादी जब बच्चे को बता रही होती है तो यही कहती है कि बेटा आपको भी बड़े होकर के अपने अंतर्मन की ही आवाज़ सुननी है, किसी दूसरे की आवाज़ नहीं सुननी है। यह कहने का मतलब आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि कई लोग जो सलाह देते हैं आपको सुननी सबकी है, लेकिन करने अपने मन की है। ठीक है, यानी अपने मन की मतलब अपने अंतर्मन की करनी है आपको। इसके बाद वो अगली विशेषता बताते हुए पेंसिल की कहती है, यह सीख देती है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनते हैं। ठीक है। इसके लिए वो बताती है कि जिस प्रकार पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो वो अपना एक निशान छोड़ती चली जाती है। ठीक है, कुछ भी हम लिखते हैं तो निशान तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें वह कहती है कि जो कुछ वो लिखती है वो एक निशान के साथ साथ अपनी एक पहचान भी छोड़ती जाती है। इसी प्रकार हम लोग भी जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारी एक पहचान बनते जा रहे हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं वो आज जो आप दिखाई दे रहे हैं उसका परिणाम है, और जो आप कल बनेंगे वो आज आप जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम होंगे। ठीक है। तो हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। अगर हमारा कर्म सही दिशा में है और सही तरीके से किया गया है तो जो उसका परिणाम होगा वो निश्चित ही अच्छा आएगा। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो कर्म है हमारे वही हमारी पहचान बनते हैं, अतः हमें अच्छे कर्मों को करने पर फोकस करना चाहिए ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ आदर्श स्थिति प्रस्तुत कर सकें। ठीक है। इन्हीं सब जो ये कहानी थी, ये एक दादी और पोते की कहानी थी। इसमें हमने आपको बताया कि एक पेंसिल के माध्यम से, या कह सकते हो दादी ने अपने पोते को समझाया कि पेंसिल की विशेषताओं के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं ताकि हम समाज में एक बेहतर स्थिति बना सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसका नाम था पेंसिल की कहानी। नमस्कार, धन्यवाद।